नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो भी अभी तक तैयारी को अच्छे से नहीं कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम डेट के बाद लगते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जाम डेट के बाद लगिए तब ये पढ़िए, नहीं। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जो आपको पढ़ना ही चाहिए, चाहे आप पहले से तैयारी शुरू किए हो, चाहे अब शुरू कर रहे हो, है ना। पहले अब शुरू नहीं किए, अब शुरू कर रहे हैं, तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें लगभग 70-75 टॉपिक मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, नोट कर लीजिएगा। अगर चाहिए तो पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, पीडीएफ भी आप ले लीजिएगा ये वाला। इन टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। अब क्यों पढ़िएगा? क्योंकि ये वैसे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न आते ही आते हैं। तो इन टॉपिक को पूरी डिटेल में, चाहे आप जिससे भी पढ़े, खुद से पढ़े, मुझसे पढ़े, जहां भी पढ़ना हो पढ़िएगा, बट इन टॉपिक को भूलिएगा मत। कहीं भी पढ़िएगा, इनको भूलिएगा मत। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक टॉपिक को देखते हैं। तो हम ले लेते हैं एक नया पेज। अब यहां देखिए, हमने सब्जेक्ट वाइज रखा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इधर संविधान है, इधर इतिहास है, उसी प्रकार से आगे भी हमने सब्जेक्ट वाइज। तो अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर भी इसमें भी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या है डिटेल, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कहाँ भाई? तो सर सबसे पहले हमको आना पड़ेगा कहाँ? तो आना पड़ेगा हमको सबसे पहले पॉलिटी पर। पॉलिटी पर आना पड़ेगा। तो हमको देखिए, पॉलिटी यानी कि संविधान। हम आ जाते हैं संविधान पर। संविधान बिहार पुलिस में ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न आपको 7, 8 से 10 के बीच रहता है। अब बच्चे सोचते हैं कि संविधान तो इतना बड़ा है, जब लिखने में ही 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है, तो पढ़ने में क्या लगेगा, है ना। और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पूछता है, बिल्कुल निचोड़ ले आया हूं आप लोगों के लिए। इसको जानिए और एकदम अच्छा स्कोर करके आ पाएंगे, एकदम ये निश्चित है, पढ़ेंगे तब। तो सबसे पहला चलते हैं, क्या पढ़ना है आपको? भारत की जो संविधान सभा है उसको आपको पढ़ लेना है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, अध्यक्ष कौन कौन थे, इसमें समितियां कौन कौन थी, है ना, ये सब पूछता है। जैसे प्रारूप समिति हो गया, संचालन समिति हो गया, यहां से एक प्रश्न निश्चित रहता है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। अब आते हैं कि दूसरा है प्रस्तावना। प्रस्तावना से आपको पूछता है कि भैया प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ है, कितनी बार हुआ है ना। प्रस्तावना में न्याय कहां से लिया गया है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का, इस तरीके से प्रश्न आता है, ये भी आपको पढ़ लेना है। मौलिक अधिकार तो आता ही आता है, आप जानते ही हैं। मौलिक अधिकार थोड़ा सा विस्तृत है, लेकिन आपको पढ़ना है मौलिक अधिकार भी। एक प्रश्न बहुत छोटा टॉपिक है, ये मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य से भी आपको एक प्रश्न आता है, तो मूल कर्तव्य भी आपको पढ़ना है भाई। अब आते हैं कि संविधान में अगला क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व से एक प्रश्न आपको आता है। तो नीति निर्देशक तत्व जिसको आप डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? इसको आप जानते हैं डीपीएसपी, है ना, इसके नाम से जानते हैं। तो ये भी पढ़ना है। संसद, देखिए संसद थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसमें क्या क्या आपको मिलता है संसद में? आपको मिल जाता है, देखिए आपको मिलता है, गलत मार्कर का चयन कर लिया गया है। संसद में आपको मिलता है राष्ट्रपति, आपको पढ़ना होता है, ठीक ना। राष्ट्रपति के पास आपको इसके बाद पढ़ना होता है लोकसभा, संसद में ही है भैया, फिर राज्यसभा, ठीक ना। जब राष्ट्रपति आप पढ़ते हैं तो आपको उपराष्ट्रपति भी पढ़ लेना है, ठीक। ये संसद में आएगा, संसद में ही आएगा, ये आपको ध्यान देना है। अब जब संसद आप पढ़ लेते हैं तो आपको विधानमंडल से प्रश्न आता है। जैसे विधानमंडल में कहाँ विधान परिषद है, कहाँ विधान परिषद नहीं है, इस तरीके से विधानमंडल के सदस्यों का जो वो मतलब कार्यकाल कितना होता है, योग्यता कितना होता है, तो ये सारा प्रश्न आपको देखने को यहाँ से मिलता है। तो आइए हम आते हैं अगले टॉपिक पर, जो है राज्य विधान मंडल। क्या टॉपिक है भैया? तो टॉपिक है सर राज्य विधान मंडल। उसके बाद एक टॉपिक है जहां से प्रश्न आपको आता है, वह है सुप्रीम कोर्ट। कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, यहां से भी प्रश्न आता है। एक प्रश्न आपको हाई कोर्ट से आता है। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 1 घंटा में आप इसको निपटा देंगे, 1 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 1-1 घंटे का टॉपिक है। आपको लग रहा हो कि इतना टॉपिक, इसमें से कुछ तो ऐसे हैं कि
आधा घंटा में, कुछ 1 घंटा में निपटा देंगे। इतना कम है आपको पढ़ना। तो ये चीजें हैं। अब कुछ अनुच्छेद हैं जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद आप देख लीजिएगा, लगभग 40-50 अनुच्छेद आप छाटिएगा। इस पर एक वीडियो मैं दूंगा कि कौन से अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं, तो वहां से प्रश्न आता है। संविधान में जो मुख्य संशोधन हुआ था वहां से भी प्रश्न आता है कि संविधान में भैया मेन जो संशोधन आपको पढ़ लेना है। फिर एक प्रश्न आपको आपातकाल से आता है बच्चों, एक प्रश्न आपातकाल से आता है। आपातकाल कब निलंबित होता है, कब लगता है ना, ये सारे प्रश्न। चलिए, आपातकाल में मौलिक अधिकार का क्या होता है, रोल प्रभाव क्या पड़ता है। पंचायती राज से एक प्रश्न निश्चित है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं जहां से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे आपसे पूछता है भैया संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में, मैंने बीपीएससी लिखा है लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग इससे तात्पर्य समझिएगा। एक आता है मानवाधिकार आयोग, फिर आता है चुनाव आयोग, फिर आता है वित्त आयोग, है ना। तो ये देखिए चुनाव आयोग में राज्य चुनाव आयोग, वित्त आयोग में राज्य वित्त आयोग भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ने हैं। ठीक, महाधिवक्ता, महान्यायवादी और सीएजी, इतने ही टॉपिक हैं। ये टॉपिक मान के चलिए अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 4 से 5 दिन में इसका आप सफाया कर देंगे। 20 मिनट का टॉपिक है ये सब, 20-25 मिनट, इससे बहुत ज्यादा मुश्किल से 12-15 प्रश्न, 12 प्रश्न 10 प्रश्न इससे निकलेगा, वही आपको पढ़ना है ना। जैसे हाई कोर्ट से मुश्किल से 15 प्रश्न आप निकाल सकते हैं बिहार पुलिस के लिए। निकालने को तो हजारों प्रश्न निकाल देगा, वो तो अलग बात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बिहार पुलिस आपको पीसीएस की तैयारी नहीं करनी है ना, बिहार पुलिस बनना है ना, तो उसके हिसाब से ये आपको कर लेना है। कुल मिलाकर के इसमें से आपको लगभग 250, 300, 400 प्रश्न आप छांट लेंगे और रिवीजन 1-2 बार कर लेंगे, मामला फिनिश। इससे ज्यादा नहीं करना है। आइए अब आते हैं इतिहास। इतिहास में आप 3 भाग में देखते हैं। इतिहास को कितने भाग में आप देखते हैं, तो सर इतिहास को तो 3 भाग में देखते ही हैं। कौन कौन, तो एक आता है भाई प्राचीन इतिहास, तो ये सर प्राचीन ही मान लीजिए, ये प्राचीन मान लीजिए। प्राचीन इतिहास से पहले एक देखिए, ये प्रश्न यहां से 2 सवाल आपको निश्चित मिलता है, जो है विश्व इतिहास। विश्व इतिहास से आपको 2 प्रश्न मिलेगा और इस पर मैं पूरा वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं। अगर नहीं अभी विश्व इतिहास आप पढ़े हैं तो जाइए चैनल पर, विश्व इतिहास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, 10-12 वीडियो है, कंप्लीट विश्व इतिहास और एनसीईआरटी एससीईआरटी से पढ़ाया गया है, बहुत फायदेमंद हो जाएगा, तो ये आपको पढ़ लेना है। मैंने आपको सिंधु सभ्यता भी करा दिया है, सिंधु सभ्यता भी पढ़िएगा, एक प्रश्न यहां से भी आता है। जैन धर्म से, बिहार का आप दे रहे हैं एग्जाम, बिहार से जो संबंधित है वहां से तो प्रश्न आएगा। जैन धर्म से भी आपको आता ही आता है, बौद्ध धर्म से भी आपको आता ही आता है, महाजनपद से एक सवाल आपको आएगा ही आएगा, गुप्त वंश से संभावित है एक सवाल, मौर्य वंश से संभावित होता है एक सवाल, कुषाण वंश से संभावित होता है एक सवाल। ये आपका हो गया प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास प्लस विश्व इतिहास। क्लियर है। आगे आइए, आगे आते हैं अब मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। इसमें आपको गजनी पढ़ना है, मोहम्मद गौरी पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, विजयनगर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, विजयनगर, भक्ति आंदोलन पढ़ना है, मुगल पढ़ना है और मराठा पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास में आपको इतना करके जाना है, बस। मध्यकालीन हो गया और ये प्राचीन हो गया। आइए अब आते हैं आधुनिक। देखिए जो बता रहे हैं इसको पढ़िए, देखिएगा कितना ज्यादा फायदा आपको होगा, बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। आइए अब आते हैं हम लोग आधुनिक में। तो जो यूरोपीय कंपनी आई थी उनके बारे में पढ़ लेना है, फिर बंगाल जिसमें आपको प्लासी युद्ध आएगा, बक्सर युद्ध आएगा, ये सब आपको पढ़ना है ना। बंगाल के बाद फिर आपको मैसूर भी पढ़ लेना है, जिसमें आपको मैसूर में टीपू सुल्तान को मिलेगा। सिख भी आपको पढ़ना है, ठीक ना। गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में क्या घटना घटी है, एक सवाल यहां से आपको देखने को मिलता है। 1857 की क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक प्रश्न आपको आएगा। गांधी युग आपको पढ़ना है, गांधी युग थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, इसमें आपको 1 से 2 दिन का समय लग सकता है गांधी युग पढ़ने में, लेकिन यहां से प्रश्न भी 2-3 आते हैं। कांग्रेस आपको पढ़ लेना है, एक सवाल आता है। कुछ नारा स्टेटमेंट जो है ना, यहां से एक प्रश्न आता है बिहार पुलिस में, नोट कर लीजिए, वचन एवं नारे, एक सवाल आपको आता है। एक टॉपिक है प्रमुख राजवंश, इसमें तीनों के आपको वंश देखने को मिल जाएगा।
सामाजिक सुधार अधिनियम, जैसे विधवा विवाह, सती प्रथा, इस टाइप के जो भी थे, वहां से आपको एक प्रश्न आता है, तो उसको भी पढ़ लेना है। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ सर, ये सारी चीजें तो बिल्कुल सही है। आइए अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में। भूगोल में क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें दो तरीके का आपको मिलेगा, एक भारत का, एक विश्व का। कहां से कैसे प्रश्न होता है, देखिए विश्व भूगोल की बात करें तो इसमें एक आपको सौर मंडल पढ़ना है, जिसमें ग्रहों के बारे में, 8 ग्रह के बारे में आपको जानकारी रखनी है। एक प्रश्न यहां से आएगा। अब आइए भारत का विस्तार, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तटीय रेखा, सीमा, है ना, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब भारत से कैसे कौन गुजरता है, ग्रीनविच भारत से कितना पीछे है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है विस्तार। हिमालय, हिमालय से एक सवाल आपको बनता है, हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, है ना, महान हिमालय, इस तरीके का जो नदियों के आधार पर बांटा गया है, तो एक प्रश्न यहां से भी आएगा। चलिए अब आते हैं नदी, कौन सी नदी कहाँ है, झील, दर्रा, द्वीप समूह, है ना, घाटी और नदी घाटी, एक सवाल यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए जलवायु से एक सवाल आपको आता है, जलवायु भी आपको पढ़ लेना है। भाई भारत की जलवायु कैसी है, या मानसून कब आता है, कब वर्षा होता है, लौटती मानसून क्या है, उत्तरी पूर्वी मानसून क्या है, एक सवाल आपको बनेगा। भारत में जो अभयारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है या टाइगर रिजर्व है, एक सवाल कंफर्म रहिए। मिट्टी, मिट्टी, अब उसके बाद आइए कृषि, कृषि में आपको झूम कृषि पर फोकस करिएगा। आपने देखा होगा झूम कृषि से एक सवाल आपको आता है। झूम कृषि पर मैं वीडियो ऑलरेडी आपको उपलब्ध करा चुका हूं, चाहे वो भारत का हो चाहे वो विश्व का हो, झूम कृषि से आपको एक प्रश्न मिलना है। चलिए अब आते हैं खनिज, खनिज में कौन सा राज्य अग्रणी है, इस तरीके का आपको मिलता है। ऊर्जा, इसमें आपको मिलेगा परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा, ऊर्जा के साधन, है ना, ये सब कुछ आपको एक प्रश्न यहां से भी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है जो है जनगणना, यहां से आपको 1 से 3 प्रश्न मिलेगा, जिसमें बिहार की जनगणना भी इंक्लूड करिएगा। एकदम निश्चित ही यहां से प्रश्न आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जनगणना से सवाल ना आए। विश्व इतिहास में आइए तो महासागर से आएगा, ज्वालामुखी से आता है, जलधारा से आता है, चक्रवात से आता है, झूम कृषि मैंने बता दिया। ठीक, तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी। क्लियर है, आइए आगे चलते। अब साइंस बचता है ना, साइंस बचता है। चलिए अब आते हैं हम लोग विज्ञान। 3 भाग विज्ञान में मिलता है, फिजिक्स, केम और बायो, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जीव विज्ञान में आते हैं, देखते हैं जीव विज्ञान में। देखिए आपको लग रहा होगा कि इतने हैं, ये बहुत विस्तार है। कोशिका पढ़ेंगे, कोशिका में आपको बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, तो कोशिका से निश्चित ही, इससे इसके बिना तो एग्जाम होता ही नहीं है, कोशिका के बिना एक प्रश्न यहां से निश्चित ही निश्चित है, एक क्या 2 3 4 भी आ सकता है। अनुवांशिकी से भी आपको प्रश्न आने ही आने हैं। पादप विज्ञान देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक वीडियो बनाया था उसमें दिखाया था कि 6 क्वेश्चन आया था पादप विज्ञान से। अगर कोई आपको भ्रमित करता है ना कि प्लांट से मत पढ़ के जाइएगा, तो वो समझिए कि वो आपका दुश्मन है। आप किसी भी साल का एक देख लीजिए क्वेश्चन, पादप से प्रश्न आया ही आया है भैया। पादप विज्ञान से प्रश्न डेफिनेटली आता है, तो पादप विज्ञान को भूल मत जाइएगा। मानव रोग, जो ह्यूमंस डिजीज जो है, वहां से एक प्रश्न आता है। विटामिन से आपको भी प्रश्न मिलता है, विटामिन से आपको प्रश्न मिलता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम और जनन तंत्र, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी आपको जीव विज्ञान में इतना कर लीजिएगा, काम चलेगा। आइए अब आते हैं हम फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में देखिए क्या कह रहा है, फिजिक्स में आपको लाइट पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है, लाइट पढ़ लेना है। फिर उसके बाद मोशन, गति पढ़ लेना है, यहां से भी प्रश्न। पृष्ठ तनाव, एक सवाल निश्चित रहता है। ध्वनि और विद्युत धारा, एक सवाल इससे निश्चित रहता है। रेडियो सक्रियता, एक प्रश्न संभावित रहता है। नाभिकीय विखंडन, एक प्रश्न, और एक प्रश्न आपको मात्रक राशि से रहता है। ये हो गया फिजिक्स का। ओके, यहां से भी आपको काम चल जाएगा। अब आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अगले पेज पर है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री में कहाँ रखा हूं यार। केमिस्ट्री लगता है छूट गया है क्या, केमिस्ट्री होगा अगले पेज पर होगा, हम देख लेते हैं उसको ना। अभी इसको रख के आगे देख लेते हैं, तब तक हम विविध देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर चला गया है, केमिस्ट्री छूटा नहीं। आइए अब आते हैं विविध। विविध में देखिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपको
पढ़ के जाना है, पुस्तकें आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आते हैं खेल, खेल से किस खेल में कितने खिलाड़ी वगैरह वगैरह, यही प्रश्न यहाँ से आता है। फिर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, एक सवाल यहाँ से भी बनता है। नृत्य है, नृत्य से एक सवाल आपको बनता है। उपनाम, व्यक्तियों के उपनाम से एक सवाल बनता है। उसके बाद आते हैं पुरस्कार, एक सवाल बनता है। रक्षा से एक सवाल बनता है। विरासत स्थल से एक सवाल। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष एक सवाल। और प्रमुख चर्चित व्यक्तियों के समाधि स्थल से एक सवाल बनते हैं। तो ये विविध के हो गए। अब हम चलते हैं कि भैया केमिस्ट्री में और उसके बाद करंट अफेयर में और उसके बाद इकोनॉमिक्स में कितने प्रश्न जो हैं वो किस किस टॉपिक से हैं पढ़ने हमको, तो उस पर हम लोग नजर बनाते हैं। आइए अब देखेंगे इसके बाद हम लोग करंट अफेयर और जो इकोनॉमिक्स छोड़े हैं, और हम लोग छोड़े हैं इसमें के रसायन, तो अगले पेज पर वो देख लेते हैं। तो यहाँ ये देखिए करंट अफेयर है, इकोनॉमिक्स है और केमिस्ट्री है। तो हम लोग पहले केमिस्ट्री को देख लेते हैं। केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ लेना है, जो एक सेकेंड कहाँ चले गए भाई, भागो मत। हाँ आइए, केमिस्ट्री में हम लोग अगर बात करें तो केमिस्ट्री में देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूं। परमाणु संरचना एक सवाल आपको यहां से बनेगा ही बनेगा। तत्वों का वर्गीकरण से एक सवाल आपको बनता है। अम्ल क्षार है ना, यहां से भी एक सवाल आपको बनता है। कार्बन से आपको एक प्रश्न बन जाता है। औषधि से जो आपको पूछता है कि भैया जिंक फास्फाइड या चूहे का जहर है ना, या कोई दवा, तो यहां से आपको मिल जाएगा। मिश्र धातु एक सवाल यहां से। धातु और अधातु से एक सवाल और फ्यूल ईंधन से आपको एक सवाल, ये आपको कर लेने हैं कहाँ। और ये सारे टॉपिक आपको लगभग सारे किताब में मिल जाएगा, चाहे आपके पास लूसेंट हो, चाहे कराउन हो, चाहे स्पीडी हो, चाहे किसी भी में देखेंगे तो ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक मैं अलग से बता दे रहा हूं, ये सब है टॉपिक, मिल जाएगा। चलिए करंट अफेयर में देखिए, करंट अफेयर में तो करंट अफेयर के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछले लगभग 10 महीने 12 महीने का आपको करंट अफेयर तैयार करना होगा, जिसमें आपको पुस्तक हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, पुरस्कार हो गया, चर्चित व्यक्ति का निधन हो गया, प्रमुख महिलाएं, रक्षा, इन सब से पढ़ के आपको जाना है, ये मैं बता दिया हूं। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको विशेष रूप से पढ़ना है। एक आपको टैक्स पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? टैक्स। जैसे कभी पूछ देता है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, कौन सा राज्य सरकार वसूलती है, कौन सा केंद्र सरकार वसूलती है, एक सवाल यहां से निश्चित रहता है। तो टैक्स आपको अच्छे से कर लेना है। दूसरा आपको बैंकिंग पढ़ लेना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग। पिछली बार आपने देखा ना कि बैंकिंग से कितना प्रश्न आया, चाहे वो पुनर्वित्त से संबंधित हो, चाहे वो नाबार्ड से संबंधित, चाहे वो सेबी से संबंधित हो, है ना। तो एक सवाल यहां से आता है। और एक सवाल आता है मुद्रा से। मुद्रा मांग का नियम, कभी मुद्रा पूछता है मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो ये 3 पढ़ेंगे, इससे आपको लगभग 5-6 प्रश्न कवर हो जाएगा। ये 3 टॉपिक से, इकोनॉमिक्स में ये 3 टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, जो जो भी मैं बताया हूं है ना, उसको आप देख लीजिए भाई, ये सब कंप्लीट कर लीजिए। आधुनिक भारत के इतिहास से लेकर के, और इससे पहले ही है संविधान से लेकर के, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, सब सारे में एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको करा दिया हूं। लगभग जो भी है 70, 75, 60 जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। आप टारगेट बनाइए एक दिन में 2 टॉपिक कम से कम। अगर बड़ा टॉपिक है तो, छोटा टॉपिक है तो, जैसे छोटा टॉपिक है तो देखिए आपको क्या करना है। आपातकाल, आप एक दिन में आपातकाल निपटाएंगे, साथ ही साथ आपातकाल के साथ आपको संविधान संशोधन निपटा लेना है ना। तो ये 2 टॉपिक, थोड़ा सा संविधान संशोधन बड़ा है तो 2 टॉपिक एक दिन में। दूसरा दिन में आपको क्या कर लेना है भैया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी, ये 4 टॉपिक निपटा देना है। मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। तीसरा दिन आपको क्या करना है कि ये मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है। 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन बनेगा एक से, तो ये एक दिन में निपटा देंगे। मान के चलिए कि 5 दिन में आप संविधान निपटा देंगे, या बहुत ज्यादा तो 6 दिन, या मान के चलिए कि 1 हफ्ता दिए, 1 हफ्ता में निपटा दीजिएगा। फिर उसी के बाद विश्व इतिहास का हम लगभग 10-11 वीडियो बनाए हैं। 11 वीडियो होगा, 5 घंटे, 4-5 घंटे का होगा, तो वो सबको देख लीजिएगा। तो ये आपका एक दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर 11 वीडियो है, 10-11 वीडियो,
तो आधे आधे घंटे का 20 मिनट का वीडियो है, उसको देखेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। मान के चलिए 5-6 घंटा। सिंधु सभ्यता और जैन धर्म एक दिन में आप निपटा देंगे। बौद्ध और महाजनपद गुप्त एक दिन में निपटा देंगे। जो बचेगा उसको एक दिन में, मतलब कि 4 दिन में ये भी खत्म। फिर उसके बाद 2-3 दिन या 4 दिन में ये भी खत्म। ऐसे करके ना आप 1 महीना या 35 दिन में पूरा कंप्लीट, और फिर जो समय बचेगा 10-15 दिन, उसमें धड़ल्ले से रिवीजन, एकदम बिल्कुल फटाक से पहुंच जाएंगे कम समय में। अगर आपको चाह रहे हैं कि बेहतरीन ढंग से हो तो इन टॉपिक को पढ़िए, निश्चित ही लाभ होगा। और एक चीज और बता दूं, अगर भरोसा नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, आपको इसमें से कितने टॉपिक मिलेंगे खुद समझ में आ जाएगा, है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, समझ रहे हैं बात। तो ये चीज आप करके देखिए, बहुत लाभ होगा, जोरदार लाभ होगा, करिए। फिर मिलेंगे, जय हिंद।